केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन फर्स्ट चैप्टर में अभी तक हमने पढ़ा था मेथड्स ऑफ राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशंस होते कितने टाइप्स के हैं? तो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। फर्स्ट इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड सेकंड इज व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब फर्स्ट जो है आपका अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, तो किसे बोलेंगे कि यह अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है? तो अगर किसी केमिकल इक्वेशन में, ठीक है, अगर किसी केमिकल इक्वेशन में टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल नहीं है, देन द केमिकल इक्वेशन इज सेड टू बी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सपोज एग्जांपल के लिए हम लोग देखते हैं H2 प्लस O2 एरो मार्क्स, ये बनता है आपका वाटर H2O। अब यहाँ आप मास भी आप कंपेयर कर सकते हैं और इनका नंबर भी आप काउंट कर सकते हैं। तो लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट में देखते हैं हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन का नंबर 2 है। राइट साइड में हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन 2 है। तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है, बट लेफ्ट में क्या है, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 2 है। और राइट साइड में जो प्रोडक्ट बन रहा है इसमें ऑक्सीजन का एटम का नंबर कितना है, ऑक्सीजन एटम जो है 1 है। तो यहाँ क्या है कि ये बैलेंस नहीं है, दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स सेम होने चाहिए। तो यहाँ सेम नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सेकंड इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। Then a chemical equation in which the total mass of reactant is equal to the total mass of product. Suppose जो हमने लास्ट एग्जांपल लिया था वाटर का, H2 प्लस O2 एरो मार्क्स H2O, अगर हम यहाँ 2 लगा दे, यहाँ 2 लगा दे, फिर हम लोग क्या करते हैं, काउंट करते हैं हाइड्रोजन कितना है रिएक्टेंट में, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये तो 2 2 जा, ये क्या हो गया आपका 4, तो हाइड्रोजन 4। राइट साइड में देखते हैं तो ये हाइड्रोजन क्या हो गया यहाँ पे, तो ये 2 2 जा 4, तो हाइड्रोजन तो आपका इक्वल है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितना है, हाइड्रोजन एटम 4 है, तो प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन एटम कितना है, 4 है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन क्या है, तो रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 2 है, तो प्रोडक्ट में 2 है। अब देखिए जो इनिशियली में जैसे ये आपका वाटर का फॉर्मूला हो गया H2O, इसके पहले जो नंबर होगा वो नंबर दोनों के लिए होगा, इसके बाद जितने एटम्स होंगे सबके लिए होगा। तो इसके बाद एटम क्या क्या है आपका, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, यानी ये 2 जो होगा 2 दोनों के लिए लागू होगा, 2 दोनों के लिए इंप्लीमेंट होगा। 2 मल्टीप्लाई होगा आपका H2 से भी, तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 2 का आपका O के लिए भी ये मल्टीप्लाई के लिए काम करेगा। तो ये कितना हो गया, ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन भी 2 है। तो इस तरीके से दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स क्या है, तो नंबर ऑफ एटम्स सेम है। ठीक है, तो इसलिए ये हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो ये 2 टाइप्स के केमिकल इक्वेशन होते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब क्वेश्चन ये है कि एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी होता है। आपने मेथड्स ऑफ राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन में क्या लिखा था, लास्ट पॉइंट ये देखा था, ए केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड। तो केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी गिवन है। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि क्लास 9th में आपने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसमें क्या मिला था, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें जो टोटल मास होता है रिएक्टेंट का, वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यानी मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन में। तो जब क्रिएट कर नहीं सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर नहीं सकते हैं, यानी क्या है, वो कांस्टेंट होगा, कंजर्व होगा, चेंज नहीं होगा। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, इस रूल के अकॉर्डिंग जब भी हम कोई केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, कोई केमिकल, तो उस इक्वेशन को हमें बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि किसी केमिकल रिएक्शन में मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यानी टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इसलिए हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत होती है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर। अब तो यहाँ ये क्लियर हुआ केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है, बट बैलेंस करना कैसे है? तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के 2 मेथड्स होते हैं। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। फर्स्ट इज हीट एंड ट्रायल मेथड एंड सेकंड इज पार्शियल इक्वेशन मेथड। तो यहाँ जो हमें क्लास 10 में पढ़ना है वो हीट एंड ट्रायल मेथड पढ़ना है। पार्शियल इक्वेशन मेथड नाम समझ लिए कि पार्शियल इक्वेशन मेथड भी होता है, बट ये पढ़ना नहीं है। तो हम लोग बेसिक ये टोटल डिटेल देखते हैं इसका। ठीक है, हीट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है, ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं।
तो व्हाट इज हीट एंड ट्रायल मेथड और कैसे आप करेंगे? तो इसमें 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द 2 साइड ऑफ द एरो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी हैं हम क्या करना है कि हमें काउंट करना है। रिएक्टेंट्स को राइट साइड में लिखते हैं, प्रोडक्ट को लेफ्ट साइड में लिखते हैं, एरो मार्क्स के उसे आइडेंटिफाई करेंगे। आफ्टर दैट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन इक्वेशन इज काउंटेड। ठीक है, तो हमने तो लिख दिया इक्वेशन, उसके बाद हम क्या करते हैं कि अलग अलग एलिमेंट का काउंट करते हैं। जैसे आपका क्या मिला था, ये वाटर का, यहाँ हाइड्रोजन का कितना है, ऑक्सीजन का कितना है, सबका अलग अलग। तो हाइड्रोजन इधर 4 मिला था, राइट साइड में अभी हमारा प्रोडक्ट में भी 4 है। तो ऐसे हम क्या करेंगे कि जितने भी डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे सबका नंबर हम काउंट करेंगे। नेक्स्ट वन इज, उसके बाद क्या करेंगे कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में किसी सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे फिर चेक करेंगे। अभी आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे करेंगे बैलेंसिंग। तो किसी सुटेबल नंबर से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि हमारा जो दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स है वो क्या हो जाए, सेम आ जाए। तो जब दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो हो गया। इसी को बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। अब चलिए इसका हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड का। सपोज आपके पास ये क्या था, आपका H2 था और O2 था। तो आपने क्या किया, वाटर बनाया H2O। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या है, हाइड्रोजन क्या है, तो हाइड्रोजन आपका 2 है, तो राइट साइड प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन प्रोडक्ट रिएक्टेंट में 2 है, बट प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितना है, तो 1 है। अब हमें बैलेंस करना है, तो हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई का मतलब कि यहाँ आप पहले लिख सकते हैं ऑक्सीजन के पहले, यहाँ पहले, यही आप लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई का मतलब आप पहले लिखना होता है। ठीक है, तो चलिए उसके बाद आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें बैलेंस करना है। हाइड्रोजन तो बैलेंस है, हम ऑक्सीजन को करते हैं, तो यहाँ 1 लिखें या ना लिखें ये तो अंडरस्टूड होता है कि 1 ही है। तो फिर हम क्या करेंगे, दूसरा, तो दूसरा मेरे पास ऑप्शन है कि हम यहाँ इसके बाद 2 करते हैं। तो जैसे ही अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितना हो गया, तो हाइड्रोजन हो गया अब 4, 2 2 जा 4। और ऑक्सीजन कितना, तो ये 2 से मल्टीप्लाई किए तो O में भी तो मल्टीप्लाई हुआ ऑक्सीजन में, तो अब ऑक्सीजन हो गया 2। ठीक है, प्रोडक्ट में ये हो गया। तो अब हम रिएक्टेंट साइड मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि सेट कैसे करता है। तो रिएक्टेंट साइड क्या करते हैं कि यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हम 2 रख दिए, तो ये 2 2 जा क्या हो गया, अब हो गया आपका हाइड्रोजन 4, यानी हाइड्रोजन दोनों साइड क्या हो गया, बैलेंस हो गया। और ऑक्सीजन तो 2 ऑलरेडी है ही, तो प्रोडक्ट साइड में भी ऑक्सीजन 2 है। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा बैलेंस। तो इस मेथड का यूज करके हमें क्या करना है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। बैलेंसिंग आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन, उतना ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। चलिए एनसीईआरटी के बैलेंसिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं और साथ में बैलेंस करते हुए, ताकि हमारा एक प्रैक्टिस हो जाए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट अ बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। अब ये जो केमिकल रिएक्शन है इसके लिए हमें इक्वेशन लिखना है। तो पहला क्या है, हाइड्रोजन, दैट इज हाइड्रोजन का सिंबल, तो हाइड्रोजन गैस होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन हो गया H2। अगेन क्लोरीन, तो क्लोरीन गैस का सिंबल होता है Cl2, और दोनों कंबाइन होकर के बना रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, और हाइड्रोजन क्लोराइड का सिंबल होता है HCl। अब हमें इसे क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस कैसे करेंगे, तो फिर देखिए हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितना है 2, प्रोडक्ट में कितना है 1, तो यहाँ अगर हम 2 लिख दें तो हाइड्रोजन हो गया 2, और हाइड्रोजन इधर भी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड का हाइड्रोजन इक्वल हो गया। रिएक्टेंट में क्लोरीन है 2 एटम, तो प्रोडक्ट में भी क्लोरीन क्या हो गया 2 हो गया। चूंकि ये जो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 से हाइड्रोजन में भी होगा, 2 से क्लोरीन में भी होगा। तो ये हो गया हमारा बैलेंस इक्वेशन। सेकेंड है बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है BaCl2, ठीक है, प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, इसका फॉर्मूला जो होता है Al2 व्हाट इज SO4 ये क्लास 9th में आपने फॉर्मूला लिखना सीखा होगा इसका। ठीक है, चलिए फिर इस तो बनेगा क्या, प्रोडक्ट बन रहा है बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है ये होता आपका BaSO4 बेरियम सल्फेट। उसके बाद बन रहा है आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो इसका होता है प्लस AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गया। अब इसे हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करना है तो देखिए पहले इधर
बेरियम कितना है 1, प्रोडक्ट में बेरियम कितना है 1, तो बेरियम तो बैलेंस है। क्लोरीन कितना है 2, प्रोडक्ट में क्लोरीन कितना है 3। अब क्लोरीन 3 हो गया, तो अब हम क्लोरीन को अगर हम बैलेंस करें तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे पहले 2 लिखना होगा इसके पहले। तो अगर 2 लिखते हैं तो एल्यूमिनियम 2 हो गया, तो एल्यूमिनियम मान लीजिए यहाँ 2 है तो बैलेंस हो गया। क्लोरीन आपका 2 3 जा 6, तो यहाँ हमें 3 डालना पड़ेगा, तब क्लोरीन हो गया 6। तो जब क्लोरीन हम बैलेंस कर रहे हैं तो अब बेरियम भी 3 हो गया, चूँकि ये 3 तो बेरियम के लिए भी इम्प्लीमेंट हुआ, तो बेरियम आपका 3 हो गया, तो हमें यहाँ 3 डालना पड़ेगा। तो अब बेरियम क्या हो गया, मेरा बेरियम हो गया आपका बैलेंस। ठीक है, तो बेरियम बैलेंस हो गया। अब हमें क्या करना होगा, सल्फेट को करना होगा। तो ये कितना हो गया आपका, बेरियम बैलेंस हो गया, क्लोरीन 2 3 जा 6 है प्रोडक्ट में यहाँ पे, तो ये हो गया। और रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में 2 3 जा 6, तो क्लोरीन बैलेंस हो गया। तो मेरा बेरियम और क्लोरीन बैलेंस, एल्यूमिनियम भी बैलेंस हो गया। एल्यूमिनियम रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में भी 2 है। अब सल्फेट का देखते हैं, तो यहाँ SO4 4 और ये 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। तो प्रोडक्ट में देखते हैं SO4 4 है और ये 3 है, तो मल्टीप्लाई किए तो 12। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो गया, हमारा बैलेंस हो गया। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे बैलेंसिंग का उतना ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट है सोडियम। तो सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका Na प्लस वाटर दैट इज H2। ये बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आता है NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस दैट इज H2। अब इसे क्या करना है, हमें बैलेंस करना है। तो रिएक्टेंट में सोडियम कितना है Na, एक ही सोडियम है, प्रोडक्ट में भी एक ही है, तो ठीक है बैलेंस है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितना है 2 है और प्रोडक्ट में कितना है 2 और 1 3 हाइड्रोजन है, तो अब इसे तो बैलेंस करना पड़ेगा। तो हमारे पास ऑप्शन ये है 3 है, तो यहाँ हम 2 लगा सकते हैं, कर तो ये सकते हैं, यहाँ 2 लगा सकते हैं। तो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन हो गया कितना 4, तो प्रोडक्ट में कितना हो गया ये 2 और यहाँ 1 3, तो 3 हो गया। तो यहाँ हम 2 लगा सकते हैं इधर भी। तो अब ये हाइड्रोजन कितना हो गया, तो हाइड्रोजन हो गया यहाँ का 2 और ये 2, तो ये दोनों मिलके कितना हो गया 4 हो गया। तो प्रोडक्ट में भी हमारा हाइड्रोजन क्या हो गया 4 और रिएक्टेंट में भी 4, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। लेकिन यहाँ प्रोडक्ट में अब सोडियम कितना हो गया 2 हो गया, बट रिएक्टेंट में 1 है, तो यहाँ पे भी हमने क्या किया 2 लगा दिया। तो सोडियम दोनों साइड रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट दोनों बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन कितना है, तो रिएक्टेंट में ऑक्सीजन ये हो गया 2, ठीक है, ये 2 ऑक्सीजन हो गया। तो प्रोडक्ट में भी ये 2 कहाँ आ गया, ये O के लिए आ रहा है, यहाँ OH में O के लिए आ रहा है। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये हमारा बैलेंस हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड स्टेट द सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। यानी क्या करना है, हमें लिखना है इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन जो फॉर्मूला होता है वो होता है BaCl2, ये बेरियम क्लोराइड हो गया। एंड सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट होता है आपका व्हाट इज Na2SO4, ये हो गया सोडियम सल्फेट। और प्रोडक्ट क्या बन रहा है, तो ये करके बन रहा है बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का NaCl। अब आप इसे देख लीजिए कि ये बैलेंस है या अनबैलेंस है। तो अभी बैलेंस नहीं है क्योंकि इधर बेरियम 1 है, इधर भी बेरियम 1 है। सल्फेट SO4 है, SO4 है, तो बेरियम और सल्फेट तो बैलेंस है, यानी ये बेरियम और ये सल्फेट, ये बेरियम दोनों साइड बैलेंस है। ठीक है, सल्फेट क्या है, सल्फेट दोनों साइड बैलेंस है, बट क्लोरीन इधर 2 है इधर 1 है। ठीक है, तो यहाँ हमें 2 लगाना पड़ेगा। तो क्लोरीन हो गया 2, तो इधर भी हमें 2 लगाना पड़ेगा। तो क्लोरीन ये किधर, क्लोरीन 2 इधर लगाने की जरूरत नहीं है रिएक्टेंट में। तो क्लोरीन 2, प्रोडक्ट में भी क्लोरीन क्या हो गया 2, बट सोडियम क्या हो गया प्रोडक्ट में 2, रिएक्टेंट में भी क्या है 2 है। तो ये हो गया हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्ट करता है किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला HCl। और ये प्रोडक्ट क्या बनाता है, तो प्रोडक्ट है आपका सोडियम क्लोराइड दैट इज NaCl प्लस वाटर H2O। अब इसे हमें क्या करना है, चेक करना है कि बैलेंस है कि नहीं। तो देखिए
रिएक्टेंट में सोडियम कितना है 1, प्रोडक्ट में सोडियम 1 है तो बैलेंस है। ठीक है, ऑक्सीजन को काउंट करते हैं तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। हाइड्रोजन कितना है तो यहाँ 1 और यहाँ 1, ये 1 और 1 मिलके 2 है तो इधर भी 2 है तो हाइड्रोजन भी बैलेंस है। क्लोरीन रिएक्टेंट में 1 है तो प्रोडक्ट में भी 1 है, तो हमारा ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसे हमें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, इसे भी हमें क्या करना है, इसे ट्रांसलेट करना है, ये जो रिएक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, और इसे हमें बैलेंस भी करना है। तो क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोजन गैस कंबाइन, ठीक है, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म व्हाट इज अमोनिया। चलिए, तो हाइड्रोजन गैस का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, तो हाइड्रोजन गैस का सिंबल होता है H2, ठीक है। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन है व्हाट इज कंबाइन विथ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन गैस का भी सिंबल क्या होता है, तो नाइट्रोजन का भी N2 होता है। अब क्या बना रहा है, ये बना रहा है अमोनिया, ये क्या बना रहा है, अमोनिया। तो अमोनिया बना रहा है, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NH3। अब हमें क्या करना है, इसे बैलेंस करना है। तो इसे बैलेंस करना है तो फिर कैसे करेंगे, हाइड्रोजन क्या है, रिएक्टेंट में 2 है तो प्रोडक्ट में 3 है, तो यहाँ आप अगर 2 डालते हैं तो रिएक्टेंट पे हाइड्रोजन हो गया 4, ठीक है, बट प्रोडक्ट में 3 है तो यहाँ 2 डालेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा। 1 तो डालने का कोई मतलब नहीं है, 1 × 3 3 ही होता है, तो हमें रिएक्टेंट में भी डालना पड़ेगा कितना, 3, तब ये हो गया 3 × 2 = 6, हाइड्रोजन 3 × 2 = 6, ठीक है, और नाइट्रोजन रिएक्टेंट में 2 है तो प्रोडक्ट में भी 2 है, तो ये हो गया आपका बैलेंस्ड, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। जब इसको जलाते हैं ऑक्सीजन में, यानी ऑक्सीजन से ये कंबाइन होता है, बर्न करेंगे तो कोई भी चीज़ बर्न करते हैं तो ऑक्सीजन से कंबाइन होता है, तो ऑक्सीजन से ये कंबाइन होता है और क्या बनाता है, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये हो गया आपका H2O एंड सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है SO2। अब इसे चेक कर लेते हैं बैलेंस है कि नहीं। तो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 2 है, प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन बैलेंस है। ऑक्सीजन कितना है, इधर 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 और 2 3 है, तो अब हमें बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम क्या कर सकते हैं, इधर तो इधर अगर हम मल्टीप्लाई कर ले यहाँ 2 से, तो हाइड्रोजन अब 2 × 2 = 4 हो गया, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 से कर लेते हैं, तो हाइड्रोजन दोनों साइड तो बैलेंस हो गया, 4 और 4। सल्फर कितना, इधर 2 है, इधर कितना है सल्फर, सल्फर की बात करें तो सल्फर हो गया आपका 1, तो यहाँ 2 से कर लेते हैं तो सल्फर भी क्या हो गया हमारा बैलेंस। लेकिन ऑक्सीजन कितना हो गया, तो ऑक्सीजन प्रोडक्ट में हो गया 2, ठीक है, और ये सल्फर वाला 2 × 2 = 4, तो 4 और 2 6 हो गया, लेकिन रिएक्टेंट में 2 है तो यहाँ हम 3 डाल देते हैं, तो ये हो गया हमारा बैलेंस। नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये होता है आपका BaCl2 बेरियम क्लोराइड। फिर ये करता है एल्यूमिनियम सल्फेट, तो एल्यूमिनियम सल्फेट होता है Al2SO4(3), तो ये एल्यूमिनियम सल्फेट होता है, और ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड, दैट इज AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट BaSO4। आई होप ये लास्ट स्लाइड में हमने देखा था बेरियम सल्फेट का, ठीक है, हाँ आपका, हाँ ये रहा बेरियम क्लोराइड, ठीक है, रिएक्ट विथ, अच्छा ये सोडियम सल्फेट का है, यहाँ आपने एल्यूमिनियम सल्फेट आपको करना है। हाँ तो चलिए इसे हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो बेरियम दोनों साइड काउंट कीजिए, तो दोनों साइड बेरियम कितना है, तो बेरियम रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है, तो बेरियम तो बैलेंस है। क्लोरीन इधर 2 है, प्रोडक्ट में क्लोरीन 3 है, तो 3 है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ अगर हम 2 डालते हैं तो 4 हो जाएगा, इधर तो 4 होगा नहीं, तो यहाँ अगर हम 2 डालते हैं तो ये हो गया 3, तो इधर हमें 3 डालना पड़ेगा। तो अब क्लोरीन तो बैलेंस हो गया, बट बेरियम इधर 3 हो गया रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में बेरियम कितना है, 1 ही है, तो यहाँ हमें 3 डालना पड़ेगा। तो बेरियम 3 हो गया, तो SO4 कितना हो गया, ठीक है। अब SO4 4 3 जा रिएक्टेंट में 4 3 जा 12 है, तो प्रोडक्ट में भी ये 4 3 जा क्या हो जाएगा, 12 हो गया। तो ये हो गया हमारा बैलेंस, यानी एल्यूमिनियम क्लोरीन और क्या हो गया आपका सल्फेट, दोनों बैलेंस हो गया। नेक्स्ट वन जो है आपका पोटेशियम, पोटेशियम मेटल दैट इज K।
रिएक्ट विथ वाटर दैट इज H2O, और ये रिएक्ट करता है और ये क्या बना रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दैट इज KOH एंड हाइड्रोजन गैस H2। अब इसे बैलेंस करते हैं, तो पोटेशियम रिएक्टेंट में 1 है तो प्रोडक्ट में भी 1 है, हाइड्रोजन कितना है 2 है तो प्रोडक्ट में भी 2 है, ऑक्सीजन इधर प्रोडक्ट में 3 है। क्यों? क्योंकि KOH में 1 हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन गैस का 1 2, तो 3 हो गया आपका, 3 हाइड्रोजन है तो बैलेंस करना पड़ेगा। अब 3 हाइड्रोजन है तो यहाँ अगर हम 2 लगाते हैं तो इधर हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 और 2 4 हो गया प्रोडक्ट में, तो यहाँ हमें 2 डालना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन क्या हो गया 4, तो दोनों साइड बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, बट पोटेशियम प्रोडक्ट में 2 हो गया तो यहाँ पे भी हमें 2 लगाना पड़ेगा। अगर हम 2 लगा दें तो हमारा ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसे क्या करना है, इन क्वेश्चंस को भी बैलेंस करना है, इन इक्वेशंस को भी। तो देखिए आपका फर्स्ट आप नोटिस कर रहे हैं, पहले काउंट कीजिए हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 1 और यहाँ कितना OH का ये 2, तो टोटल 3 हाइड्रोजन है। प्रोडक्ट में कितना है 2 ही हाइड्रोजन है, तो अगर हम यहाँ 2 डालेंगे तो 4, तो इसे तो 4 हम बना नहीं सकते, हाँ 4 बना सकते हैं, इधर 2 और ये 2, इसे हम लोग क्या कर सकते हैं 4 बना सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये ले लिए आपका यहाँ 2HNO3, ठीक है, प्लस इसे हम बैलेंस करेंगे CaOH का ये होल 2 जो है ये आपका हो गया CaNO3 प्लस यहाँ 2H2O। तो देखिए हाइड्रोजन क्या हो गया आपका कि अगर हम हाइड्रोजन देखिए पहले हाइड्रोजन का काउंट कर लेते हैं, तो रिएक्टेंट में आपका 2 और ये 2 4, तो प्रोडक्ट में भी 2 2 जा 4, हाइड्रोजन हो गया बैलेंस। अब हम चलते हैं नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन रिएक्टेंट में कितना है, ये है 2, तो प्रोडक्ट में कितना है, तो प्रोडक्ट में आपका 1 नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा, तो यहाँ हमें क्या करना होगा, ठीक है, तो यहाँ हमें 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये कैल्शियम क्या बन गया आपका, अच्छा यहाँ 2 ऑलरेडी है, NO हमने क्या लिखा है OH का होल 2, प्रोडक्ट में NO3 यहाँ होल 2 ऑलरेडी है। ठीक है, तो ये देखिए ये ऑलरेडी यहाँ 2 है, तो नाइट्रोजन देखिए तो दोनों साइड बैलेंस है, तो नाइट्रोजन यहाँ होल 2 के बाहर, ठीक है, ऐसे है आपका NO3 इसके नीचे, तो ये 2 जो है तो 2 नाइट्रोजन के लिए भी है, तो नाइट्रोजन तो ऑलरेडी आपका बैलेंस है 2 दोनों साइड हो गया। अब ऑक्सीजन हम लोग काउंट करते हैं, तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 3 2 जा 6 है और यहाँ 2 है, तो 6 और 2 8, इधर कितना हो गया, तो यहाँ वाटर में हो गया ये 2 और यहाँ 3 2 जा 6, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। कैल्शियम कितना है 1, तो दोनों साइड 1 है, तो ये क्या हो गया आपका बैलेंस हो गया। ठीक है, तो इसे क्या करना होगा, आपको ट्राई करना होगा, जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे को प्रैक्टिस करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन NaOH। तो NaOH जो है इधर हम लोग पहले काउंट कर लेते हैं कितना कितना है, सोडियम कितना है, तो सोडियम है आपका 1 रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में कितना है, प्रोडक्ट में आपका 2 है। अब हमें बैलेंस करना है तो हमें पहले 2 लगाना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं यहाँ लगा लेते हैं 2 NaOH प्लस, ठीक है, यहाँ ये H2SO4 एरोमार्क्स Na2SO4 प्लस H2O, तो सोडियम तो हमारा बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन काउंट करते हैं, तो ऑक्सीजन कितना है, NaOH में 1 ऑक्सीजन है और SO4 में 4 ऑक्सीजन है, तो 4 1 5 बन गया। प्रोडक्ट में देखते हैं तो SO4 में 4 और वाटर में H2O में 1, तो 5, तो ऑक्सीजन मेरा क्या है, ये बैलेंस है दोनों साइड। अब चलिए हाइड्रोजन काउंट करते हैं, तो हाइड्रोजन NaOH का 1 हाइड्रोजन और H2SO4 का ये 2, तो टोटल 2 और 1 3 हाइड्रोजन। ठीक है, इधर हाइड्रोजन कितना है, तो इधर 2 हाइड्रोजन है, तो अब इधर 2 हाइड्रोजन है। हाँ, तो अब यहाँ हमारा हो कितना गया टोटल, ये हम लोग काउंट कर लेते हैं। पहले ऑक्सीजन देख लेते हैं, तो ये 2 और ये कितना 4 4 2 6, इधर कितना हो गया 4, और वाटर में तो आपका 1 ही है, तो यहाँ आपको 2 लगाना पड़ेगा वाटर में। तो जब यहाँ 2 लगाएंगे आप, तो ये हो गया 2 और SO4 का 4, टोटल 6, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन आपका 2 और इसमें 4, तो 4 और 2 6, तो प्रोडक्ट में भी SO4 में 4 और H2O का 2 लगा दिए तो 6, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो हो गया मेरा बैलेंस।
अब ऑक्सीजन जब बैलेंस हो गया तो अब हमें चेक करना है किसका, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन देखिए आपका रिएक्टेंट में कितना है, तो रिएक्टेंट में ये 2 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, और ये 4 हाइड्रोजन है। प्रोडक्ट में कितना है, तो प्रोडक्ट में भी 4 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब हमें सल्फर को चेक करना है, तो इस रिएक्टेंट में 1 है तो प्रोडक्ट में भी 1 ही है। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा बैलेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका NaCl प्लस AgNO3। तो पहले दोनों साइड आप काउंट कर लीजिए कि कौन कौन कितना है। तो अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है, तो सोडियम दोनों साइड बैलेंस है। फिर क्लोरीन की बात करें तो रिएक्टेंट में Cl है Na के साथ, तो Ag के साथ भी Cl है, तो ये भी बैलेंस है। उसके बाद Ag की बात करें सिल्वर, तो सिल्वर रिएक्टेंट में 1 है, तो प्रोडक्ट में भी क्या है, 1 ही है, तो ये भी बैलेंस है। फिर NO3, तो NO3 तो ये ऑलरेडी बैलेंस है, इसे हमें बैलेंस करने की ज़रूरत क्या है, नहीं है, ये ऑलरेडी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। चलिए तो ये तो हो गया हमारा बैलेंस। नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर डी, BaCl2। तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, पहले काउंट करते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो देखिए बेरियम कितना है, तो Ba आपका रिएक्टेंट में 1 है, तो प्रोडक्ट में भी 1 है, Ba तो बैलेंस है। फिर क्लोरीन 2 है, इधर क्लोरीन कितना 1 है, तो अब इसे बैलेंस करने के लिए आपको 2HCl करना पड़ेगा, तब ये बैलेंस हुआ, ठीक है। और ये BaSO4, यहाँ आपका H2SO4 BaCl2। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ आपका क्लोरीन तो 2 हो गया, आपका बेरियम दोनों साइड बैलेंस है ही, क्लोरीन दोनों साइड क्या हो गया, ये क्लोरीन दोनों साइड बैलेंस हो ही गया, ये 2 इसके लिए, तो क्लोरीन दोनों साइड क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब जब क्लोरीन दोनों साइड बैलेंस हो गया, अब हमें बैलेंस किसको करना है, हाइड्रोजन को चेक करना है। तो हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितना है, यहाँ 2 है, तो प्रोडक्ट में भी 2 है, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस है। फिर SO4, तो SO4 रिएक्टेंट में है, तो प्रोडक्ट में भी SO4 है, तो ये क्या हो गया, अब हमारा बैलेंस हो गया। ये सारे जो क्वेश्चन है NCERT के क्वेश्चन हैं, मे बी बुक के अंदर का हो या चैप्टर एंड का हो, बट ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे NCERT के क्वेश्चंस लिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपका क्या है, इन्हें भी क्या करना है, आपको बैलेंस करना है। ये रिमेनिंग 2 क्वेश्चन जो बच रहे हैं, इन्हें भी क्या करना है, आपको बैलेंस करना है। तो जो अभी आपने ऊपर का ये जो मेथड सीखा कि कैसे बैलेंस करना है, कैसे लिखना है, इन मेथड का यूज़ करके फिर क्या करें कि आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अगर फिर भी कोई परेशानी आता है, कोई डाउट आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ठीक है, आपके डाउट का सोल्यूशन किया जाएगा। अगर हाँ इस पूरे चैप्टर का अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारे इंस्टाग्राम से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे उसका लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी इस PDF का लिंक हम दे देंगे, इस चैप्टर के PDF का, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर करें, ताकि लेटेस्ट वीडियो जो है आप तक पहले पहुंचे। और इस तरीके के क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी वीडियो जो है हम प्रोवाइड करते रहते हैं, और आगे भी आपको कोशिश करेंगे कि जो आपका मैथ्स है और साइंस है, ये 2 पोर्शन हम लोग पूरा बोर्ड लेवल का कवर कराएं। तो साथ में आपको नोट्स भी इसके साथ फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।